नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। योगी सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बदोही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान समारोह में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले सपा के विधायक जाहिद बेग भी नजर आए। लाल टोपी में ही समारोह में पहुंचे विधायक चर्चा का विषय बने रहे। इस दौरान विधायक जाहिद बेग ने अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफों के पुल बांधे और रामचरितमानस को लेकर बयान देने वाले सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साध दिया। इस दौरान सपा विधायक जाहिद बेग ने अटल जी अमर रहे का नारा लगाते हुए कहा कि प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम में शामिल होकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। अटल जी हमेशा लोगों को एकजुट करने की बात करते थे। अटल जी राजधर्म निभाने की बात करते थे। राजधर्म सभी को निभाना चाहिए। आज यह नहीं निभाया जा रहा। भाजपा नेता और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ समारोह में पहुंचने के सवाल पर जाहिद बेग ने कहा कि हमेशा विधायकों को बुलाया जाता है, कौन जाता है कौन नहीं जाता ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन स्थानीय विधायक होने के नाते यहाँ आया हूँ। कहा कि लाल टोपी में ही यहाँ पहुंचा हूँ। हंसते हुए ये भी कहा कि मेरी लाल टोपी देखकर कई भाजपा वाले सपा में आने को लालायित भी नजर आए हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरित पर टिप्पणियों पर विधायक ने साफ कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अभी तक सपा की तरफ से इस तरह से खुलकर किसी ने असहमति नहीं जताई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इसी बहाने खुद को शूद्र बताकर पिछड़ों और दलितों के नाम पर मामले को गरमा चुके हैं। विधानसभा सत्र में मामले को उठाने की घोषणा भी अखिलेश यादव कर चुके हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आई, जो ये है कि बुलंदशहर जब अखिलेश यादव पहुंचे तो वहां पर क्या कुछ कहते नजर आए, तो चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। पूरे पार्टी के साथ है और सबको एडजस्ट किया जाएगा। हमारी पार्टी और पार्टी का दिल बहुत बड़ा है। ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है कि ब्याज दर बढ़ा दिया है कि जाति व्यवस्था जो थी पंडितों ने बनाई। देखिए, उनसे बड़ा जानकार कोई नहीं हो सकता। और मैंने ये अभी कुछ दिन पहले कहा था, ये बीजेपी के लोग रिलीजियस साइंटिस्ट हैं, रिलीजियस इनोवेटर्स हैं, इनोवेट करते हैं चीजों को, इनोवेशन है इनके अंदर, ये कुछ भी कर सकते हैं। अरे आपको याद नहीं है, एक बार मूर्तियों को दूध पिलवाया गया था, वो कौन लोग थे? उस साजिश के पीछे कौन लोग थे? बीजेपी कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है, उनके नेता कुछ भी कहलवा करके आगे बढ़ सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है अखिलेश यादव घर के बाहर शूद्र हैं और घर में क्षत्रिय हैं। आपकी क्या? अरे कितनी अच्छी बात कही, बड़े जानकार लोग हैं। लगता है बीजेपी वाले अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं दिन और रात में इनको। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी अधर्म कर रही है। देखिए, राहुल गांधी जी कभी कभी तो ठीक कहते हैं और नहीं, मैं मानता नहीं, मैं राहुल जी के लिए कह रहा हूं। और अगर आप गूगल, एक मिनट, देखिए गूगल अगर आप करेंगे, क्योंकि जमाना गूगल का है, ठग की परिभाषा बहुत अच्छी है और जो ठग की परिभाषा है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी कभी कभी ठीक बोलते हैं। सर, महंगाई किसान की बात नहीं हो रही है, धर्म की बात हो रही है राजनीति में। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ पत्रकार साथियों हमारी मदद करो इसमें कि सवाल महंगाई पर, बेरोजगारी के पूछे जाए बीजेपी वालों से। और बीजेपी वालों का इसीलिए मैंने कहा 2022 खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि उन्हें बताना पड़ेगा कि आय दोगुनी हो गई किसानों की, नौजवान को नौकरी रोजगार, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। बीजेपी के लोग मुख्य मुद्दे से हटा करके बहस छेड़ रहे हैं। आज सवाल महंगाई का है, बेरोजगारी का है। हम दुनिया में कहाँ खड़े दिखाई दे रहे हैं? आप आंकड़े देखिए, हमारी प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ खड़ी है, गरीबी में कहाँ खड़े हैं, भुखमरी में कहाँ खड़े हैं, बेरोजगारी में कहाँ खड़े हैं। और जो समाजवादियों ने एम्बुलेंस बनाई थी, गांव नहीं पहुंच पा रही, पता नहीं क्या कर दिया बीजेपी वालों ने। इनके टायर खा गए ये लोग कि डीजल पेट्रोल नहीं दे रहे, कि ड्राइवरों को सुविधा नहीं दे रहे। पुलिस को बनाई थी 100, नंबर बदल दिया 112। बताओ बेईमानी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? क्योंकि वो नंबर बढ़ा तो पुलिस ने समझा हमें भी अपनी बढ़ानी है कुछ, उन्होंने भी अपनी व्यवस्था बढ़ा ली। देखिए, वो सवाल मैंने कहा, ये जो रामचरितमानस को लेकर के या धर्म को लेकर, भगवान को लेकर के, मैंने कई बार कहा कि हम समाजवादी लोग हर भगवान को मानते हैं, भगवान विष्णु के सभी अवतारों को मानते हैं और जितने भी ग्रंथ हैं उन सबको मानते हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। इसीलिए मैंने कहा मुख्यमंत्री जी से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। वो संविधान की शपथ लेके बैठे हैं, वो एक पीठ मठ से आए हैं, खुद को वो कहते हैं वो योगी हैं,
तो उनसे अच्छा जवाब कोई नहीं दे सकता। इसलिए सदन में मैं उनसे जरूर जानना चाहूंगा कि शूद्र क्या है। और ये 5000 साल से पुरानी लड़ाई है, एक पे ले जाएंगे और अचानक वो 20 की सूची से भी बाहर हो जाए, फिर लग रहा है कि फिर सूची में आ रहा है। आखिरकार सरकार क्यों मदद कर रही है? मुझे याद है उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का, बिजली विभाग के लोगों का, प्रोविडेंट फंड का पैसा DHFL में इन्वेस्ट किया गया था। DHFL नुकसान उठा गई, कंपनी फेल हो गई। उस समय जिन अधिकारियों ने फैसला लिया उनको जेल भेज दिया गया। मैं ये जानना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से, सरकार से, कि जनता जानना चाहती है कि अगर DHFL में पैसा लगाने पर उस समय के अधिकारी जेल जा सकते हैं, तो LIC और SBI का पैसा जिस कंपनी में लगा है उनके बड़े अधिकारी कब जेल जाएंगे? आप ED, CBI, इनकम टैक्स लिए घूमते हो। आज लखनऊ को सजाने के लिए आप रिवर फ्रंट में जो ED, CBI और इनकम टैक्स में उसमें आप रोशनी करना चाहते हो।